हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया और कैसे मतलब क्या गलतियाँ की मैंने। अ, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कि मैंने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया, ये हर किसी के साथ होता है। मैं इसमें ये बताऊँगा कि वो क्या गलतियाँ थी जो मैंने की है और उनको आप ना दोहराएं। तो ये एक मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको हम समझते हैं कि ये मेरा पीएनएल है ना। तो इस पीएनएल को हम समझते हैं कि मैंने किस तरीके से ट्रेडिंग की। और ये देखो, आपको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ता है। अब जैसे कि मैंने अब ट्रेड तो की है, लेकिन उस ट्रेड का जो हम एक आउटकम निकलता है, वो आउटकम आखिर है क्या। आखिर मैं कितना एक सक्षम हूँ ट्रेड करने के लिए, या फिर मुझे अभी और लर्निंग की ज़रूरत है, या फिर मैंने वो क्या क्या गलतियाँ की है जो आप ना करो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मेरे पीएनएल के। तो इनको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये 79 डेज़ का, मेरा 75 डेज़ का एक पीएनएल है। ये मैंने 1 ईयर का इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने बीच बीच में कभी की ट्रेड, कभी नहीं की। तो उस हिसाब से मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट था वो था $1646 का, ठीक है। और जो मेरा टोटल लॉस था 2914 डॉलर्स का, यूएसडीटी का, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट और लॉस है इसमें $1267, यानी कि 1267 यूएसडीटी का, ठीक है। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो अराउंड 1 मिलियन के आसपास था, ठीक है। और विन रेट मेरा 20 इसलिए आया भाई क्योंकि अ, मैंने कंटिन्यूअस, जो मेरा एक जो ड्रॉ डाउन हुआ था, मैं अभी आगे बताऊंगा चार्ट के अंदर आपको कैसे मैंने एक साथ एक सिंगल ट्रेड में पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया था। अभी आगे वाली स्लाइड में आपको दिख जाएगा वो। आने दो, पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। लूजिंग डेज देख लेते हैं हम, है ना। 79 डेज थे जो मेरे लूज़ किए मैंने, यानी कि मैंने लगभग 2.5 महीने के आसपास, तो मैंने जब भी ट्रेड किया तो वो लूजिंग देते हैं, उन दिनों मैंने लॉस किया है प्रॉपर। ब्रेक इवन डेज है मेरे 211, 212 दिन। तब लगभग ये साल भर का ही हो गया है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि मैंने बीच बीच में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट था $21 एवरेज ट्रेड, हर ट्रेड में ये एवरेज था। एवरेज लॉस आ रहा है इसमें $36 का। ये बिकॉज ऑफ, ये इससे ज़्यादा था, लेकिन वो जो मैंने एक दिन जो लॉस किया ना, उसकी वजह से सारा जो मेरा पोर्टफोलियो है वो सारा बिगड़ गया भाई, है ना। ये मेरा टोटल पीएनएल है ना। 2025 तीसरे महीने से लेके 2026 तीसरे महीने तक, यानी कि पूरे एक साल का ये पोर्टफोलियो, ठीक है। ये वो दिन था, डेट आ रही है इसके अंदर 9/27, यानी कि 9वें महीने के अंदर ये मैंने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया था। ये मैंने मैक्सिमम मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट था, ये बीच बीच में आप गैप देख रहे होगे यहाँ पे, ये इससे ज़्यादा जूम नहीं होता, नहीं तो मैं जूम करके बताता आपको, ठीक है। ये बीच बीच में गैप दिख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया। ये मेरा लर्निंग फेज था। अब यहाँ पर मैं एक जैसे एक स्पाइक आता है, किसी की जीवन में एक स्पाइक आता है। तो ये 70,000, यानी कि 70,000, 30,000 से मैंने 70,000 क्रिएट किए थे, बनाए थे मैंने, मतलब मैंने ट्रेडिंग के अंदर। तो ये वो वाला पीक है। और ये उसके कुछ दिन बाद ही मैंने लालच आ गया था। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊंगा, कॉइन भी बताऊंगा मैं आपको। ईएनएस कॉइन का नाम है, मैं उस ईएनएस के बारे में भी बताऊंगा कि मैंने उसमें क्या किया, क्यों किया, कैसे मेरे साथ में ये लोचा हो गया। और थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा आपको कि कैसे मैंने एक साथ ख़त्म कर दिया सारा मेरा जो भी प्रॉफिट था। तो ये सारा मैंने जितना भी था, उसके बाद मैंने कुछ अमाउंट किया, डाला, फिर लॉस, फिर मोटिवेशन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा देख रहे होंगे यहाँ पर मैं कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहा पिछले 4-5 महीने से, ठीक है। अब मैं दोबारा आया हूँ भाई, मेहनत करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। अ, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया, ये मेरा प्रॉफिट था भाई, है ना। ये कॉइन यूएसडीटी, हम जो यूएसडीटी से करते हैं उसके अंदर मेरा लॉस था, लेकिन मैंने कॉइन एम से किया, मैं हमेशा उसमें प्रॉफिट में रहता था। पता नहीं ये क्या साइकोलॉजिकल इशू है, इसके ऊपर अपन आने वाले टाइम में बात करेंगे, ठीक है। ये 30 दिन लाइफ टाइम का, मतलब जो भी मैंने ट्रेड किया, $500 के आसपास मैंने क्रिएट किया उसके अंदर, ठीक है। मेरा अकाउंट छोटा है ना, तो मैं बड़ी बातें नहीं करूँगा आपके सामने कि मेरा अकाउंट इतना बड़ा है, नहीं। जितना अमाउंट है मेरे पास में, उसी से बात करूँगा मैं।
ठीक है, लाइफ टाइम पीएनएल $1200 के आसपास मैंने, जो मैंने प्रॉफिट किया लॉस किया उसको बैलेंस करके $1270 के आसपास मेरा लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। और कोइनम का मैं बता ही चुका हूँ आपको कि ये मेरा प्रॉफिट था। तो अब बात करते हैं कि ये मैंने किया क्यों, हुआ कैसे मेरे साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ, अभी जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिए है ना। ट्रेडिंग व्यू के अंदर ई एन एस USDT डॉट पी, ये वाला कॉइन था, ठीक है। बाइनेंस पे आ जाते हैं अपन। ये क्या है, मैं इसको डे टाइम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हाँ, 2023, 24, 25, हाँ यहाँ कहीं पर। अब मेरे साथ में, मैं यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड की थी है ना, 9वें महीने के अंदर, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया देखो, मैं स्विंग मैक्सिमम टाइम मैं स्विंग लेता हूँ। तो मेरे, अरे भैंस की आँख हट गया, ये एक सेकंड में बताता हूँ, ये NS US। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी है ना फालतू कॉइन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। अ, ये वो वाला दिन था, 9th महीना, 9वां महीना, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, सितंबर की बात है शायद, वो अगस्त, हाँ अगस्त या सितंबर के, हाँ सितंबर यहाँ कहीं पे। तो ये वाला जो स्पाइक था इसके अंदर मैंने लॉस किया था, वो मैं बताता हूँ आपको ना, ठीक है। तो मेरा ट्रेड का लॉजिक था भाई सिंपल सा, इसके अंदर ये वाली एक ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ कहीं पे मेरी ट्रेड की पोजीशन थी, यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया, मैं मतलब टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉर्मेशन होएगा, ठीक है, ब्रेकआउट होएगा, रिटेस्ट होएगा, फिर मैं लॉन्ग साइड के लिए जाऊँगा। तो अब यहाँ क्या हुआ भाई, मैनिपुलेशन हुआ मार्केट के अंदर। मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करना चाहूँगा। ट्रेडिंग के अंदर दो मोड होते हैं ना, मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ, आइसोलेटेड और आइसोलेटेड मोड और क्रॉस मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, आइसोलेटेड, ये रहा आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन मोड है ना। तो उस दिन मैं कभी लाइफ में आइसोलेटेड मोड के अलावा कभी ट्रेड नहीं करता। पर उस दिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या सिचुएशन थी, क्या वो मैं सोच के बैठा हुआ था, मैं क्रॉस मोड पे बैठा हुआ था उस दिन, ठीक है। लेवरेज था मेरा 20x के अराउंड आसपास मेरा लेवरेज रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था क्रॉस के अंदर, या तो ये मेरे से गलती थी या फिर आई डोंट नो कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है, लॉन्ग साइड की। अब ये मेरा टेक्निकल, खुद को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर देखते हैं क्या होता है भाई ज़िंदगी में सभी के साथ में। अरे भैंस की आँखें हमेशा हट क्यों जाता है यार, USDT डॉट पी, ठीक है, दोबारा लेके आता हूँ मैं चार्ट को। तो ये यहाँ पर सपोर्ट एरिया क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरी गलती थी, अब यहाँ पर अरे यार हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला एरिया था सपोर्ट, डिमांड एरिया, ठीक है। तो डिमांड एरिया को देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान की थी, ठीक है, कि ये वाला डिमांड एरिया 1 डे पे, कभी यहाँ पर 1 डे पे बहुत रेयर चांस होते हैं कि ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा सिचुएशन था यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्रॉस में ले लिया, और जो ये ड्रॉप आया भाई साहब, ये जो ड्रॉप था मैं काउंट करके बताता हूँ आपको, ये जो पूरा ड्रॉप था यहाँ पे, अरे भाई आ जा यार, पहले ही लगे पड़े हैं। ये था 65% का 1 डे के अंदर, क्रॉस में था मैं। जैसे लॉस में गया, मैं लॉस कट करना, स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, भूला नहीं मतलब जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है एक नए ट्रेडर की, नया मतलब इंटरमीडिएट ट्रेडर, मैं अपने को प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट ट्रेडर बोलूँगा मैं, ठीक है। मैं लर्निंग फेज में था। अब मैं बहुत टाइम हो गया उसको, 1 साल हो गया उस चीज़ को। मैं कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट में कर रहा हूँ, ये बाइनेंस का था, बाइनेंस के अलावा मैंने दूसरा अकाउंट बना रखा है, तो मैं उसमें कर रहा हूँ अभी ट्रेड फिलहाल। मैं लाइव ट्रेड डेली कर रहा हूँ भाई, है ना अभी। तो ये वाला मेरा ट्रेड था भाई, 65% का। और जो मेरा अकाउंट भाई ब्लो हुआ ना भाई, इतना मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, अब बता नहीं सकता मैं। तो मैं
आपको है ना कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि हमेशा अगर आप एक्सपीरियंस ना हो जब तक क्रॉस मार्जिन के अंदर कभी ट्रेड मत करना भाई लोगों, है ना। और दूसरी जो चीज़ है, हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करो, स्केल करो। तो स्केल्पिंग में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक स्केल्पिंग के अंदर हम स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करें, ठीक है। और आइसोलेटेड के अंदर उम, करना चाहिए भाई, है ना, स्विंग वगैरह जो भी हो आइसोल। क्योंकि आपका जैसे $100 हो आपके पास में, टोटल $10,000 हो मान लो आपके पास में, तो $10,000 पूरा चला जाएगा आपका, आप जीरो हो जाओगे। तो ये मेरी लाइफ की सबसे जो बड़ी गलती मैं मानना चाहूँगा भाई, मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा आप सभी के सामने, वो मेरी ये गलती है। तो इन फ्यूचर मैं इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं बताऊँगा आपको, मैं डेली लाइव ट्रेड करता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो मैंने फिक्स कर रखा है, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ और फिलहाल उसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो भाई लोगों, ये मेरा पीएनएल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये एक छोटा सा मैंने एक चार्ट फॉर्मेट बनाया था आपको समझाने के लिए कि कैसे एक इंसान की लगती है लंका। तो लंका लगने से अच्छा है कि आप प्रॉपर एक फॉलो करो चार्ट वगैरह, जो भी ये सारी चीज़ें फॉलो करो भाई, है ना। रूल्स के साथ में ट्रेड किया करो। अ, अगर आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो भाई अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था अपना भाई सिस्टम में। टू बी ऑनेस्ट, लाइफ का सबसे जो गंदा दिन होगा, मैं वो ये बोलना चाहूँगा, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इन्फॉर्मेटिव तो कुछ था नहीं भाई, मेरी लाइफ से थोड़ा सा रिलेटेड था तो मैंने आपको शेयर किया है। बाकी मैं डेली लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो लाइव स्ट्रीम में बढ़िया विन रेट है अपनी। और मैं ट्रेडिंग की जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीम करते हुए लगभग 6-7 महीने हो गए। तो मुझे अच्छा खासा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है भाई। जर्नी स्टार्ट की है मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।